Hi everyone, this is Shoaib Hamza and you are watching Big Brain. So finally I'm here with another video of data structures and algorithm course. In this video we are going to discuss about arrays. Arrays के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस डाल चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे विच आर रिलेटेड टू अरेज। अरे एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि हर बिगनर को ऑब्वियसली आना चाहिए और स्टार्ट हम बेसिकली अरे से ले रहे होते हैं। सो अरे इज़ द मोस्ट बेसिक डाटा स्ट्रक्चर जिसको आज हम प्रॉपर थ्रू आउट विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम्स को करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम let's start the today's video. So guys, as you can see that I have opened the screen और आज हम properly start करते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम एरेज की। और ये देख सकते हैं मैं प्रॉपर सारा इसका डिज़ाइन किया। आपको कोड पे जंप करवाने से पहले मैं ड्राइंग से विजुलाइज करवाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक्चुअल में लॉजिक बिल्डिंग वर्क करती है। डाटा स्ट्रक्चर इज़ ऑल अबाउट लॉजिक बिल्डिंग। अगर आपकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी हो जाती है ना, तो आपके लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। आपने अगर लॉजिक बिल्डिंग सीख ली, आपने अपनी स्किल बहुत अच्छी कर ली इसके थ्रू, सो आप एक अच्छी जॉब भी क्रैक कर सकते होंगे, इंटरव्यूज क्रैक कर सकते होंगे। आपका डाटा स्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा। ओके, सो माय नेम इज़ चौधरी शेब हमजा, एज आई टोल्ड यू गाइज, एंड आई एम फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, and I'm doing software engineering from UMT Lahore currently, and it's my sixth semester. Okay, as you can see the today's video topic which is arrays. So इससे पहले मैं आपको एक टेंटेटिव कोर्स आउटलाइन भी दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सो यू कैन सी डैट यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस अवेलेबल है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। ना सिर्फ बेसिक बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, इंटरमीडिएट लेवल पर भी होंगे और हार्ड लेवल पर भी क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्या होता है कि ना डीएसए से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू के अंदर, और जो उसका डिफ़िकल्टी लेवल होता है ना वो डिपेंड करता है अपॉन द कंपनी। अगर आप एक बड़ी कंपनी के ऊपर जा रहे हैं तो उसका इंटरव्यू और ज़्यादा मुश्किल होगा। एक छोटी नॉर्मल कंपनी के ऊपर जा रहे हैं तो उसका जो इंटरव्यू होगा वो ईजी होगा उससे कंपेरेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल क्वेश्चन है, काफ़ी सारे डाटा स्ट्रक्चर्स मैंने इसके अंदर आप लोगों को कवर करवाने हैं इंशाल्लाह। और ये यू कैन सी डैट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और हम प्रॉपरली स्टार्ट ले रहे हैं। ऑलरेडी मैं एरे से रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूँ, जाके वॉच कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। ओके, सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन इन एरे। जितने क्वेश्चन आज की इस वीडियो के अंदर मैं कवर करवा पाया वो मैं करवाऊंगा, बाकी आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है तो हम होपफुली बहुत अच्छे से कर लेंगे। सो आप देख सकते हैं इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन इन एरे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमसे क्या क्या रहा है, तो क्वेश्चन हमें समझ आ गया है होपफुली। हमें क्या करना है, पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 4 3 2 6 9 हमारे पास कोई ये एक बेसिकली बेसिकली एक एरे है। हमें क्या करना है, एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर ना नई वैल्यू को रखवाना है। ओके, यूँ कह सकते हैं हमें अपडेट करना है। लाइक हम कह सकते हैं कि 2 के ऊपर ना मुझे अब 4 रखवाना है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ से इस 2 को मैं ओवरराइड करके यहाँ पे मैं कर दूंगा 4। तो इस तरह से कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। यू कैन अगेन सी द प्रॉब्लम, इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन इन द एरे। अगर आप एरे को खाली रखना चाहते हैं तो आप खाली भी वहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं, बट मैं फिलहाल लेके चल रहा हूँ कि एरे के अंदर ऑलरेडी एलिमेंट है और मैं उसके ऊपर ओवरराइड करवा रहा हूँ एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स। ओके, कूल। अब हमारे पास सीन क्या होगा, हमारे पास यूँ हो सकता है कि हम उसके ऊपर ओवरराइड करवा सकते हैं। लाइक हमारे पास अगर यूँ है तो इसलिए बहुत सिंपल है। लाइक हमें वो कह देता है कि टू इंडेक्स के ऊपर आप मुझे वैल्यू रखवा के दे दो। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि एरे के टू इंडेक्स पे जो भी वो वैल्यू कहेगा, 4 कहता है, जो भी कहता है ना वो रखवा देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो अपडेटेड एरे आएगी ना वो कुछ इस तरह की आएगी, 4 3, एंड यहाँ पे अपडेट हो जाएगा 4 6 9। ले जी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट ये बहुत ज़्यादा बेसिक था, तो इतना भी बेसिक हमें नहीं लेके चलना। ये क्वेश्चन आपसे कोई भी इतना इजी नहीं पूछने वाला। तो हम थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। हम यूँ करते हैं कि ना हम इंसर्ट एट अ स्पेसिफिक पोजीशन करते हैं और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे ना उनको आगे शफल कर देंगे। हम शफल किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। लाइक हमारे पास लाइक इस तरह से दोबारा से हम एक एरे ले लेते हैं। हमारे पास स्पेस बहुत है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। 6 9 हमारे पास ये एक ओरिजिनल एरे है, ठीक है। ओरिजिनल ये आप कह सकते हैं, ये हमारे पास एक एरे है। अब हमने इसके ऊपर वर्क करना है। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ना मेरे पास टू इंडेक्स के ऊपर ना 8 आ जाए।
ठीक है, 2 वाले इंडेक्स के ऊपर, जो कि ये है 8 आ जाए, बट मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये 4 भी मेंटेन रहे, ये 6 भी रहे, ये 9 भी रहे। तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? तो इसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, ये जो 4 6 9 है ना, इनको मैं आगे आगे मूव करवा दूं। लाइक मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, 4 3, एंड यहाँ पे मैं इसको खाली करवा सकता हूँ। जो 4 है ना, इसको आगे रखवा देता हूँ, एंड 6 को आगे रखवा देता हूँ, एंड 9 को मैं आगे रखवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं हम, लेट्स से दैट 5 मैंने इसका इंक्रीज कर दिया। ओके, तो मैंने क्या काम किया, मैंने 4 को आगे मूव करवा दिया, 4 था ना, इसको आगे मूव करवा दिया, तो यहाँ पे 4 आ गया, एंड इस 6 को 9 की जगह रखवा दिया, तो यहाँ पे 6 आ गया, एंड इस 9 को आगे शफल करवा दिया, तो यहाँ पे मेरे पास 9 आ गया। तो इस सब से हुआ क्या मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास एक खाली स्पेस आ गई। तो खाली स्पेस आ गई, या उसने उसको कॉपी किया, तो यहाँ पे अभी हमारे पास 4 ही है एक्चुअल में, यानी कि मूव होके गया है, बट वहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है। फिलहाल हम लॉजिक इस तरह से लेके चल रहे हैं, क्योंकि कोड में इस तरह से वर्क करता है। ओके, तो अब यहाँ पे अब मेरे पास आ चुका है कि यहाँ पे मैं 4 के ऊपर ओवरराइड करवा सकता हूँ, जैसे हमने इनिशियली तौर पे ओवरराइड किया था ना, कुछ इस तरह से। तो कुछ इस तरह से मैं उसके ऊपर ओवरराइड करवा सकता हूँ अब, क्योंकि जो बाकी डाटा वहाँ पे ऑलरेडी था, वो अब मैंने आगे शफल करवा दिया, मूव करवा दिया। ओके, तो इसके बाद जैसे ही वो मूव हो जाएगा, तो मैं जो 8 रखवाना था, तो मैं यहाँ पे सिंपली रखवा सकता हूँ 4 3 8 4 6, यहाँ पे 8, एंड यहाँ पे आगे मैं 9 रखवा सकता हूँ 15 इंडेक्स पे। कुछ इस तरह से वर्किंग होने वाली है। तो अब इसकी शफलिंग करनी किस तरह से है, उसकी अब लॉजिक बनाते हैं हम यहाँ पर। ओके, तो हम फिर से वापस से वही एक्चुअल वाली एरे लेके चलते हैं। लाइक मेरे पास है 4 3 4 एंड 4 था इधर। ओके, नो, इधर 4 नहीं था, इधर 6 था। लेट मी करेक्ट, 6 एंड 9। हम वापस से इनिशियली एरे पर आ चुके हैं। अब इसकी प्रॉपर्ली कोड वाइज लॉजिक बनाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारे पास वर्क करेगा। अगर मैं कुछ इस तरह से कर दूं, एंड इसके जो साइजेस है ना, थोड़े से इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि हमें आगे मूव करवाना है। ओके, एंड लेट मी डू इट देयर एज वेल। ओके, अब मैं इसके ऊपर लॉजिक लगाता हूँ। लॉजिक किस तरह से लगा सकता हूँ कि ये वाला जो एलिमेंट है ना, वो इधर आ जाए। तो इसकी लॉजिक आप क्या लगाएंगे, आपके पास ना एक साइज का आप वेरिएबल रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, जो कि एक्चुअल एरे का साइज होल्ड कर सकता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एक्चुअल एरे का जो साइज है ना, वो करंटली 5 है। तो जो 5 है, वो इस वाले इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू कैन सी दैट। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला 9 इधर आ जाए, तो मैं एक लूप लगा सकता हूँ कि जो एलिमेंट है ना, वहाँ पे कॉपी होते जाएं, एंड लूप वहाँ से डिक्रीमेंट होता जाए। तो बेसिकली क्या होगा, उल्टा लूप हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं एक लूप लगाता हूँ, ठीक है, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू साइज। ठीक है, आई को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ साइज के साथ, एंड यहाँ पे आई जब तक ग्रेटर है, हमारे पास किससे ग्रेटर है, हमारे पास की से ग्रेटर है। ठीक है, की से कर लें या इंडेक्स से कर लें, जो भी वो इंडेक्स देता है। फिलहाल उसने इंडेक्स दिया हुआ है 2। ठीक है, यानी कि उसने, जो यूजर है, कहता है मुझे 2 की जगह रिप्लेस करवाना है, तो या 2 की जगह पे मुझे रखवाना है, एक स्पेसिफिक इंडेक्स तो बताएगा ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कह सकते हैं ये हमारे पास इंडेक्स है। ओके, यह हमारे पास की है, आप की कह सकते हैं इसको, हमने यहाँ पे की किया हुआ है। तो इसके बाद हम करेंगे आई माइनस माइनस। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली आगे मूवमेंट करवानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये है एरे का 5th वाला इंडेक्स। तो बेसिकली हम करते हैं अरे के आई के अंदर, जो कि आई साइज है, बेसिकली अभी आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, आई के अंदर 5 पड़ा हुआ है। तो इस आई, इसका मतलब है अरे के 5th इंडेक्स पे आप रखवा दो अरे का 4th इंडेक्स। तो अरे के 4th इंडेक्स कैसे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं अरे के आई माइनस 1। ओके गाइस, इससे क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, जब पहली दफा पहली इटरेशन हो रही होगी, 5 आ जाएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसके बाद ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद क्या होगा, ये 9 इधर चला जाएगा। तो 9 जैसे ही इधर जाएगा, तो यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। ठीक है, ये पहली आइट्रेशन के अंदर काम हो गया। इसके बाद जब हमारे पास दूसरी आइट्रेशन चलेगी, दूसरी आइट्रेशन में क्या होगा, हमारे पास आई माइनस माइनस हो जाएगा। अब जो आई की वैल्यू थी ना, वो हो जाएगी 4। ठीक है, क्योंकि डिक्रीमेंट होना है, जैसे ही वो 4 हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर अब आ जाएगा 4, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3। तो एरे के 4th इंडेक्स पे रखवा दो एरे के 3rd वाले इंडेक्स की वैल्यू। तो हमारे पास क्या होगा, 4 3 4, एंड यहाँ पे 9। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, एरे के 4th इंडेक्स पे रखवा दो एरे के 3 वाली वैल्यू। तो एरे के 3 पे क्या थी, 6 थी, ये यहाँ पे हम 6 रखवा देंगे, एंड यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 6 है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये वर्क करेगा। एंड इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट चलेगी हमारे पास 3rd आइट्रेशन। 3rd आइट्रेशन के अंदर क्या होगा, हमारे पास आई दोबारा से डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, एंड यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास 3, एंड यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास 2। अब जब वो 3rd आइट्रेशन
इटरेशन के अंदर चलेगा, वो कह रहा है एरे के थर्ड वाली इंडेक्स के ऊपर आप रखवा दो एरे के टू वाली वैल्यू। ओके, तो एरे के इधर रखवा देते हैं हम, ठीक है, लाइक 4 3। अब वो कह रहा है एरे के थ्री वाले पर, ठीक है, यानी यहाँ पर, तो यहाँ तो ये एज इट इज आ जाएगा। कह रहा है एरे के थ्री पर रखवा दो एरे के टू वाली वैल्यू, तो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, वो आ जाएगा 4, एंड यहाँ पे आ जाएगा 6, एंड यहाँ पर आ जाएगा 9। परफेक्ट हो गया गाइस। अब हमारे पास थर्ड आइटरेशन के बाद क्या वो वर्क करेगा? नहीं, अब हमारे पास वो स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि 3 से ज़्यादा हमें चलाना ही नहीं है। हमारे पास इंडेक्स क्या था? हमारे पास इंडेक्स जो की वैल्यू उसने दी हुई थी, वो दी थी 2। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि ग्रेटर देन जब तक वो है किससे, यानी कि 2 से जब तक वो ग्रेटर है। जब तक 3 था तब तक वो चला, ठीक है? उसके बाद अब वो हमारे पास आगे नहीं चलेगा। ठीक हो गया? सो थर्ड आइट्रेशन के बाद हमारे पास वो वर्क नहीं करेगा, चौथी आइट्रेशन के ऊपर वो नहीं जाएगा। तो अब हमारे पास फिलहाल के टाइम पे हमारे पास क्या एरे आ चुकी है? हमारे पास आ चुकी है 4 3 4 4 6 9, एंड ये वाली वो प्लेस थी, लोकेशन थी जहाँ पे वो इंसर्ट करवाना चाहता था, की कह लें या इसको आप इंडेक्स कह लें। तो यहाँ पे वो इंसर्ट करवाना चाहता था, तो यहाँ पे वो इंडेक्स के थ्रू वहाँ पे कुछ भी प्लेस करवाना चाहे तो करवा सकता है। लाइक वो करवाना चाहे तो कह सकता है कि एरे के की पे अभी हमारे पास 2 है, तो आप रखवा सकते हैं 8। तो हमारे पास इस तरह से क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा 4 3 8 4 6, एंड ये इधर आ जाएगा 5, एंड यहाँ पे 9। तो कुछ इस तरह से हमारे पास फाइनल एरे आ जाएगी। इस तरह से क्या हुआ, जो ऑलरेडी इनिशियली तौर पे हमारे पास कंटेंट था वो आगे स्वैप हो गया, एंड वहाँ पे जो लोकेशन पे हमें जो वैल्यू इंसर्ट करनी थी स्पेसिफिक पोजीशन पे, वो इंसर्ट हो गई। होपफुली ये आप लोगों को प्रॉब्लम समझ आ गई होगी, इसका सारा सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो ये था, यहाँ तक सिंपली क्या उल्टा लूप लगाना है, साइज से उसको स्टार्ट कर देना है, एंड आपका होपफुली ये हो जाएगा। सो इसका कोड भी करवा सकता हूँ मैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि एक दो और क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूँ। बाकी कोड तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है, कंपाइलर पर रन आप खुद करके प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी। तो कोड आपने खुद रन करना है। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर एक और 2 की तरफ। वहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास क्या प्रॉब्लम है। तो ये हमने कर लिया है, इंसर्ट एन एलिमेंट एट द बिगिनिंग। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली जो मैंने आपको करवाया ना, अभी वही कुछ करना है। अभी हमारे पास क्या था कि वो इंडेक्स बता रहा था कि यहाँ पे मुझे इंसर्ट करवाना है। अब आपके पास क्या होगा, जहाँ पर आपने ये की लिखा हुआ था ना कि इस की क्या, वहाँ तक आप स्वैपिंग करवा रहे थे। अब आप यहाँ पे ना की नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे यूँ इस तरह से ज़ीरो कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि जब तक वो मूवमेंट करता जाएगा, स्वैप करता जाएगा, स्वैप करता जाएगा, स्वैप करता जाएगा, स्वैप करता जाएगा, तो ये सारे एलिमेंट्स आगे मूव कर जाएंगे। जो ये वाली स्पेस होगी ना, पहली बिगनिंग वाली, तो यहाँ पे आपके पास ना जगह बन जाएगी। तो यहाँ पे आप रखवा सकते हैं एरे के जीरो इंडेक्स पे, आप कोई भी वैल्यू रखवाना चाहें वो रखवा सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, एरे के बिगनिंग के ऊपर कोई नई वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। तो सिंपल इज दैट, दो शिकार हो गए हमारे पास एक तीर के साथ। ओके, तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत ही बेसिक था। तो इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ एन एरे। अगर एरे के एंड के ऊपर हमें कुछ इंसर्ट करवाना है, तो वो हम किस तरह से करवाएंगे? तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, लाइक ये आपके पास है 4 5 6 7 8। थोड़ा सा साइज हम उसका बड़ा कर लेते हैं, लाइक ये 5, लाइक ये हमारे पास फिर से 5। अब आप चाहते हो कि ये ऑलरेडी है मेरे पास एरे, और इसका साइज जो होता है ना, साइज एक वेरिएबल कह सकते हैं होता है, या साइज ऑफ करके आप एक वेरिएबल के अंदर उसका जो साइज एक्चुअल वो भी स्टोर करवा सकते हैं। उसके अंदर 5 है। अब आप चाहते हैं कि ना मैं कोई और वैल्यू इंटर करूँ इस एरे के अंदर, कोई न्यू रिकॉर्ड ऐड करूँ, और मैं चाहता हूँ लास्ट के अंदर आए। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने करना है एरे के साइज वाले इंडेक्स के ऊपर आप कोई भी न्यू वैल्यू रखवाना चाहे, वो वेरिएबल के अंदर रखवा के करवा सकते हैं। और उसके बाद आपको मैंडेटरी है कि आप साइज प्लस प्लस कर दें, क्योंकि साइज इस तरह से फिर प्लस प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वैल्यू आप स्टोर करवाना चाहते हैं 8, तो इस तरह से क्या होगा, हमारे पास जो न्यू एरे आ जाएगी 4 5 6 7 8, एंड अगेन आप 8 इंटर करवाना चाहते हैं तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो एरे होगी वो इस तरह से आ जाएगी, और अब इसका जो साइज होगा वो साइज हो जाएगा यहाँ पे 6, क्योंकि आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया। तो साइज अब जो न्यू साइज हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 6, कुछ इस तरह से।
तो होपफुली आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही होगी। इसके अलावा आगे वाले क्वेश्चन भी हैं वो कर सकते हैं, डायनामिकली वाला है इसको हम बाद में देखेंगे। एंड इसके अलावा है कि प्रिंट ऑल द एलिमेंट, ये बहुत ज़्यादा ईजी है तो ये करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। कि अगर एक एरे है, लाइक ये पूरी एरे है, इसको मैंने अगर प्रिंट करवाना है, ठीक है, साइज एक वेरिएबल है जिसके अंदर मेरे पास अभी क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है आई गेस। यस, इसके अंदर 6 पड़ा हुआ है और मुझे सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, तो सिंपली मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन साइज, ओके, एंड आई प्लस प्लस करते जाएंगे इसकी तरफ। एंड सी आउट करवा के, सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट वर्क करती है, तो एरे के आई इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, वो मुझे प्रिंट करवा के देते जाओ। अगर इस तरह से करूंगा तो इसके ऊपर जो वैल्यूज होंगे ना वो प्रिंट होके आती जाएंगी। अगर मैं इस वाली लाइन के बजाय मैं यहाँ पे ये कर दूं, लाइक मैं कर दूं यहाँ पे सी आउट आई, सिंपल इज दैट, आई कर दूं, तो मेरे पास क्या होगा, इंडेक्सेस प्रिंट होते हो जाएंगे, लाइक 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो मेरे पास ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। होपफुली आज की वीडियो के अंदर इतना काफ़ी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे कंटिन्यू करेंगे एंड ये वाले बाकी क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है एंड आपका डीएसए बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा डीएसए का मैं पेड कोर्स भी करवा रहा हूँ, अगर आप उसके अंदर इनरोल होना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं आप। उसके अंदर क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होंगी जो कि इंटरव्यू टाइम पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स के अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो आप पेड कोर्स के अंदर इनरोल हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, बिग ब्रेन्स की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, या आप www.bigbrains.com वेबसाइट पे विजिट जाके भी करके इनरोल वगैरह कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।